हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हमारा लेक्चर 5 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके दो पार्ट थे, पहला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके आए थे ओवरी, जिसका काम था सेक्स हार्मोन को रिलीज करना और गैमेट प्रोड्यूस करना। ठीक है, और फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उसमें आपके आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और थर्ड आ जाता है आपका एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, तो जो एसेसरी डक्ट्स है उसके अंदर आते थे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और सर्विक्स। और जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया था, मतलब जो बॉडी से थोड़ा बाहर की ओर आता है, वो हो जाता है आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, फिर जो एसेसरी ग्लैंड है उसमें आपका जाता है मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और पारायूरेथ्रल ग्लैंड। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेल में था डक्ट्स वो अलग थे, फीमेल में भी डक्ट्स है, मेल में भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया था जिसमें स्कोटम एंड पेनिस आता था, फीमेल में भी है। और जो मेल में एसेसरी ग्लैंड थे वहां पे आपके तीन तरह के ग्लैंड थे, सेमिनल वेसिकल, दूसरा था प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड और तीसरा था बल्ब यूरेथ्रल। यहाँ पे भी तीन ग्लैंड है, फर्स्ट है मेमरी ग्लैंड, सेकेंड है बार्थोलिन ग्लैंड और थर्ड है पारायूरेथ्रल ग्लैंड। हमको इसमें पारायूरेथ्रल ग्लैंड का उतना चर्चा नहीं करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये मेरा लेफ्ट पैर है और ये मेरा राइट पैर है। तो ये जो है यहाँ पे एक हेयरी कुशन लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कहे थे मॉन्स प्यूबिस, और इसी के जो वेजाइना है, वेजाइना के ऊपर एक लेयर होता है जस्ट वेजाइना के ऊपर, उसको हम लोग लेबिया माइनोरा कहते हैं, और लेबिया माइनोरा के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। और जहाँ पे लेबिया मेजोरा और माइनोरा एक जगह पे पॉइंट हो जाते हैं वहीं पे एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिटोरिस। ठीक है, देन फिर हम लोग पढ़ने आए थे ओवरी। ओवरी में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, ये इसका जो साइज होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, और इसी में ओवेरियन स्ट्रोमा है जो दो भागों में बटा था, पहला मेडुला और दूसरा कॉर्टेक्स। जो मेडुला है वो क्या है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, और जो कॉर्टेक्स है उसमें आपके फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स माने कि जो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से जाके आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता था, फिर ओव्यूलेशन पीरियड में आपके उस साइड रिलीज हो जाते थे, देन फिर जो बच जाता था उसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कह देते थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। तो आप बताइए कि इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या क्या मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट था ये फैलोपियन ट्यूब है वो 3 मिलके बनाते हैं। कौन कौन? सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम, ये किसके नियर होता है, ये आपका ओवरी के सबसे क्लोजेज में होता है। ठीक है, देन फिर आपका होता है एम्पुला, और थर्ड हो जाता है आपका इस्थमस। एक मिनट, अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है, और ये कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनफंडिबुलम जो है इसकी वर्क क्या है।
ये कैसा है? ये आपका फनल शेप है। फनल शेप समझ रहे हैं? पहले अगर आप लोग पेट्रोल कहीं भरवाते थे पहले, तो आपको इस लाइक का स्ट्रक्चर रहता था और ऐसे निकला हुआ, उसी से आपको दिया जाता था पेट्रोल गाड़ी में, उसी को हम लोग फनल शेप कहते हैं। ठीक है। सेकेंड आपका इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहे थे? बताओ जल्दी। उसको हम लोग फिमरी कहे थे। एफ से फिंगर, एफ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो एफ से फिंगर, एफ से फिमरी। ठीक है। और ये क्या होता है? क्लोजेस्ट टू, एक मिनट, क्लोजेस्ट टू ओवरी। फिर हम लोग आते हैं एम्पुला की ओर। एम्पुला क्या है? एक वाइडर रीजन है। यहां पे क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन अकर करता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स। आपका एनसीईआरटी में जो है वो लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में अकर करता है, बट जो आपका समरी वाला एरिया है वहां पे लिखा है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में होता है। अभी एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन का है, तो एम्पुलरी जो है, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन आपका यहाँ पे है। देखिए ये आपका एम्पुला है और यहाँ पे स्टमस है, इसी के जो बीच में है इसी को हम लोग एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन कहते हैं। ठीक है। या तो आपका यहां हो सकता है एम्पुला में, या तो एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन, जो ये फर्टिलाइजेशन है वो अकर करता है। अब हम लोग स्थमस की ओर बढ़ते हैं। तो ये स्थमस क्या है? ये बताया था मैंने कि यूट्रस के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? स्थमस है। तो क्या है? क्लोजेस्ट टू यूट्रस। और ये जो है ये एकदम नैरो है। मतलब क्या? कि ये है पतला सा है, एकदम नैरो। अब हम लोग बढ़ते हैं यूट्रस की ओर। आपको पता है यूट्रस का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग वॉब कहते हैं। ठीक है। क्या है? यूट्रस, इसका दूसरा नाम है वॉब, वॉम्ब, सॉरी एक मिनट, इसका दूसरा नाम क्या है? वॉम्ब। अब ये क्या है? इसमें हम लोग देखे थे 3 पार्ट है। सबसे पहले हम लोग देखे थे फंडस, फिर बीच का बॉडी पार्ट था, देन फिर सर्विक्स। तो जो यूट्रस है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो था वो क्या था? फंडस। सेकेंड जो था वो था बॉडी पार्ट, और थर्ड आपका था सर्विक्स। ठीक है। मैं हल्का ठीक ही कर लेती हूँ, इस तरह समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा इसको रहने देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूट्राइन वॉल की। जो यूट्राइन वॉल है वो 3 लेयर्स के बने होते हैं। फर्स्टली को हम लोग अंदर वाले लेयर को कहते हैं इंडोमेट्रियम, बीच वाले लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो बाहर की ओर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। तो हम लोग देखते हैं, पहले क्या देखेंगे? यूट्राइन वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स।
तो फर्स्ट लेयर क्या था? फर्स्ट लेयर आपका था इंडोमेट्रियम, अंदर से फर्स्ट लेयर मैं बोल रही हूं। फिर जो सेकेंड था वो था मायोमेट्रियम, और जो थर्ड था वो था पेरीमेट्रियम। मतलब सबसे बाहर की ओर जो है वो है पेरीमेट्रियम, जो बीच में है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो लास्ट में है, जो अंदर की ओर है, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होती है, उसको हम लोग इंडोमेट्रियम कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि इंडोमेट्रियम कैसा था। सबसे पहले इसकी जो ल्यूमेन होती है ये लाइन करता है उसको। ठीक है, तो क्या है? लाइंस ल्यूमेन। और ये एक ग्लैंडुलर है और इसी में साइक्लिक चेंजेस होती है। ग्लैंडुलर undergoes cyclic changes during menstruation। अब ये क्या है? ये है इंडोमेट्रियम है, वो ल्यूमेन को लाइन करता है। ये एक ग्लैंडुलर है, मतलब इसको ग्लैंडुलर कहते हैं क्योंकि इसमें साइक्लिक चेंजेस होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। जब हम लोग का मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ब्लड आता है वो इंडोमेट्रियम के टूटने पे ही आता है। जब आपका स्पर्म जो है, सीमेन है, वो आपके बॉडी पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूट्रस में जाता नहीं है, तब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपके इंडोमेट्रियम टूट जाते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो जाके इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे होता है? इंडोमेट्रियम के वॉल में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मायोमेट्रियम। तो ये क्या है? एक थिक लेयर है, और किसका? स्मूथ मसल सेल्स का। स्मूथ मसल that show contraction। अब ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। जब आपका बेबी बाहर की ओर आने की कोशिश करेगा तो उसको तो पुशअप चाहिए ना, तो वो ये स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब वो बेबी बाहर आती है, मतलब पुश करता है। ठीक है, अब ये पेरीमेट्रियम आपका एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये जो यूट्रस है इसको हम लोग कह देते हैं, जो ये यूट्रस है इसको हम लोग कह देते हैं इन्वर्टेड पियर शेप्ड, और ये आपका सिंगल होता है। ठीक है, देन हम लोग आगे चलते हैं। ये यूट्रस होता है वो कहाँ ओपन होता है? आपका वेजाइना में ओपन होता है। किसके थ्रू? सर्विक्स केनाल के थ्रू, सर्विकल केनाल। अब कैसे भाई? देखिए, आपका फिगर मैं दिखाती हूं। जैसे आपका ये यूट्रस था, ठीक है, ये आपका वेजाइना में कब ओपन होता है? किसके थ्रू? सबसे पहले आपका यहाँ सर्विकल केनाल आता है, देन आपका यहाँ पे वेजाइना आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूट्रस ओपन्स इनटू, कहाँ पे? वेजाइना में। किसके थ्रू? सर्विकल केनाल के थ्रू। इनटू वेजाइना थ्रू सर्विकल केनाल। ठीक है, और ये जो वेजाइना है वो क्या है? कोपुलेटरी ऑर्गेन है। वेजाइना कोपुलेटरी ऑर्गेन।
वहां पे क्या था, वहां पे आपका पेनिस था, वो कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। और जब आपका सर्विक्स और वेजाइना मिल जाता है, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कह देते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो आपका सर्विक्स वाला एरिया है और ये जो वेजाइना है, ये दोनों आपका मिल के क्या बना देता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की ओर, क्योंकि हम लोग यूट्रस पढ़ लिए, मतलब हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस पढ़ लिए, वेजाइना पढ़ लिए, सर्विक्स पढ़ लिए। अब हम लोग जा रहे हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की ओर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, पहले आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट देखिए। जैसे कि ये आपका ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये आपका यूट्रस हो गया, ये आपका यूट्रस हो गया फुल, और ये जो अंदर की लेयर आपको दिख रही है ये आपका एंडोमेट्रियम है। ये जो आपकी बीच की लेयर दिख रही है इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और ये जो साइड वाला है इसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग देखे थे कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन था उसको हम लोग फिमरी कहते हैं, और जस्ट उसी के ऊपर इन्फंडिबुलम होता है, और यहाँ पे एक वाइडर रेंज होता है, एरिया होता है, जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला के ऊपर जाके स्थमस होता है, और ये तीनों को मिला के हम लोग क्या कह दिए थे, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो यूट्राइन है, मतलब यूट्रस है आपका, 3 भागों में बटा हुआ रहता था। पहला यूट्राइन फंडस, बीच का ये बॉडी पार्ट, ये क्या हो जाते हैं, बॉडी पार्ट, और जो लास्ट था वो था आपका सर्विक्स, ठीक है। और जो आपका सर्विक्स है और वेजाइना है, ये दोनों मिला के हम लोग बर्थ कैनाल कहते थे। और यहाँ पे जो ओवरी है वो आपका इनफंडिबुलम से और यूट्रस से एक लिगामेंट के थ्रू ज्वाइंट रहता है, ओके। और इसको हम लोग यूट्राइन कैविटी कह देते थे। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की ओर। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, इसमें हम लोग फर्स्ट देखे थे मॉन्स प्यूबिस, फिर देखे थे हम लोग लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, देन क्लिटोरिस, और फिर हाइमेन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखे थे, और जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है इसको हम लोग वल्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्बा, VULVA, वल्बा। अब इसका जो था, इसका क्या था, फर्स्ट था मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड था आपका क्या था, लेबिया मेजोरा, और थर्ड था लेबिया माइनोरा, और फोर्थ क्लिटोरिस, और लास्ट आपका बच जाता है हाइमेन। अब इसको मैंने रेड पेन से क्यों लिखा मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से मैं ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये हमारा राइट थाई है, सॉरी लेफ्ट थाई है, एक मिनट, और ये हमारा राइट थाई है। सबसे पहले हम लोग 3 ओपनिंग बनाएंगे एकदम समांतर में, 1 ओपनिंग, 2 ओपनिंग, और ये 3 ओपनिंग, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ फर्स्ट रीजन देंगे जिसको हम लोग कहेंगे मॉन्स प्यूबिस,
ये हेयरी पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक रीजन आपका आता है लेबिया माइनोरा का। उसके बाद एक और लेयर आता है लेबिया मेजोरा। अब ये क्या है, अब जो ये लेबिया मेजोरा और माइनोरा है, इसके यहाँ पे पॉइंट में एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको हम लोग कह देते थे क्लिटोरिस। लेफ्ट लेग, राइट लेग। और ये आपका जो ओपनिंग है इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये आपका वेजाइनल ओपनिंग, और ये लास्ट का जो ओपनिंग है ये है आपका एनस। और आपके वेजाइनल ओपनिंग में कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट सा एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन, ठीक है। बोला जाता है कि अगर जनरली ऐसा सही नहीं होता है, पर लोगों की मान्यता होती है कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो वो लड़की मतलब जो वर्जिन होती है, लड़की वर्जिन नहीं है। अगर वो हाइमेन अगर प्रेजेंट होता है तो लोगों को बोलना होता है कि लड़की जो है वो वर्जिन है, पर अगर हाइमेन अब्सेंट हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि वो लड़की वर्जिन नहीं है। पर ये एकदम सरासर गलत बात है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइमेन को रेड पेन से लिखा, क्योंकि ये कोई भी इंडिकेट नहीं करता है कि ये सेक्सुअल जो इंटीमेसी होती है वो होता है, मतलब कि वो सेक्स क्या ही बोल सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको अच्छे वे में बताना चाहती हूँ कि जो हाइमेन है वो इस चीज को इंडिकेट नहीं करता है कि वो वर्जिन है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हाइमेन आपका साइकिलिंग करते वक्त भी टूट सकता है, आप कहीं पे जंप कर रहे हैं या तो फिर आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं या तो कहीं पे भी अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तब भी आपके हाइमेन टूट सकते हैं। तो ये लोगों की मिथ है कि हाइमेन रहेगा तो वो वर्जिन है और हाइमेन नहीं रहेगा तो वो वर्जिन नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने और आप रेड पेन से किया, और आप लोग भी इस बात को फैलाइए, आप लोग भी इसको क्लियर रखिए कि ये कोई इंडिकेटर नहीं है वर्जिन और नॉन वर्जिन का, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स एंड फीचर। मतलब क्या है भाई, मतलब ये कि फर्स्ट पार्ट हम लोग देखे थे मॉन्स प्यूबिस। एक मिनट, ये क्या हो गया, तो इसके क्या क्या फीचर्स है चलिए लिखते हैं। तो इसके जो है पहले तो ये क्यूशन लाइक है, क्यूशन ऑफ फैटी एसिड, और ये कवर्ड रहता है किससे, कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर एंड प्यूबिक हेयर। मतलब क्या, जो प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस है, वो क्यूशन है किस चीज का, फैटी एसिड का, और ये क्या है, कवर्ड किया रहता है किससे, स्किन से और किससे, हेयर से। अब हम लोग सेकेंड क्या पढ़े थे, लेबिया मेजोरा। अब ये क्या है, तो ये है आपका फ्लैसी, एक मिनट, फ्लैसी fold of tissue that extend
डाउन mons pubis and surround, एक मिनट, surround the vaginal opening। अब ये क्या है? तो ये है कि बोल रहा है, मैं इतना इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि ये बोर्ड के लिए है और बोर्ड में आपके लिखने वाले आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए कि लेबिया मेजोरा जो है वो एक फ्लैशी फोल्ड है, टिश्यू है, जो क्या करता है, एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे एक टिश्यू रहता है फ्लैशी फोल्ड्स लाइक, जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं, और ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है, मतलब घेरे रखता है। अब हम लोग आते हैं लेबिया माइनोरा की ओर। अब ये क्या करता है? तो ये क्या करता है, ये आपका पेयर्ड फोल्ड रहता है ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। मतलब क्या है कि एक पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होता है जो लेबिया मेजोरा के अंदर रहता है, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया था। अब आता है क्लिटोरिस। अब इसका काम क्या है? ये क्या है, एक मिनट, ये है टीनी, एक मिनट, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसे? टीनी फिंगर लाइक अ स्ट्रक्चर, एक मिनट, क्या हो रहा है यार, अ स्ट्रक्चर विच lies at the upper junction of labia minora and labia majora। अब ये क्या है? ये बोल रहा है कि एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लाई करता है कहाँ पे? एक जंक्शन में। किसके जंक्शन में? लेबिया माइनोरा और मेजोरा का जो जंक्शन है उसी में एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्लिटोरिस कहते हैं। देन अब आ गया हाइमन। तो हाइमन क्या है? हाइमन इज नॉट इंडिकेटर फॉर वर्जिन एंड नॉन वर्जिन, याद रखना है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स, किसको कवर करता है? एक मिनट, पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। और ये क्या बोल रहा है? कैन बी, एक मिनट, इसको अच्छे से करते हैं, एक मिनट, कैन बी torn while sudden jolt, fall, horse riding, cycling, insertion of, उसको क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑफ, एक मिनट। तो पहले ये देखिए कि ये जो टॉर्न है, मतलब जो हाइमेन है वो टूट सकता है।
कब कब टूट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जब आप सेक्सुअल इंटीमेसी, जो सेक्सुअल पीरियड होता है, जो सेक्सुअल टाइम होता है, वो अगर आप वर्जिन है तभी होगा। अगर हाइमन टूट जाता है तो आप नॉन वर्जिन है, सॉरी नॉन वर्जिन, और अगर हाइमन रह जाता है तो आप वर्जिन है। ये गलत बात है, मैं वो टर्म यूज नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हाइमन है वो आपका सडन फॉल से भी हो सकता है, मतलब आप गिर गए हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, या इंसर्शन ऑफ, एक मिनट इसको मैं देख लूंगी, इंसर्शन ऑफ, वो वर्ड नहीं आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक जो यूज होता है उसको मैं बाद में बता दूंगी, आप अभी यहाँ पे देख लीजिए, मैं देख ही लेती हूँ कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। 1 मिनट, फोन से देख लेती हूँ। सॉरी, मैं बोल रही हूँ, वो मैं भूल गई थी कि उसको क्या बोलते हैं। तो इंसर्शन ऑफ टेम्पोन्स वो क्या होता है, जिस तरह से लड़कियां स्टाइफ्री को यूज करती है वैसे ही टेम्पोन्स भी होता है, एक मेंस्ट्रुअल कप भी होता है, उसके इंसर्शन से भी हाइमेन का टूट जाना संभव है। ठीक है, तो क्या है, किस किस के कारण, इंसर्शन ऑफ टेम्पोन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप, इसके भी यूज से आपके जो हाइमेन होते हैं वो टूट सकते हैं। देन फिर आपका आता है कि मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट coitus, so it presence or absence is not reliable of virginity। 1 मिनट, virginity और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही थी? मैं बोलना चाह रही थी कि ये जो हाइमेन है वो आपके खेलने, कूदने, दौड़ने, हॉर्स राइडिंग सबसे टूट सकता है। इनफैक्ट आपका जो मेंस्ट्रुअल कप है उसके इंसर्शन से भी टूट सकते हैं। तो यहीं पे ये बोलता है कि ये मे और मे नॉट बी, 1 मिनट, मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, मतलब कि जब आप सेक्स वाला जो टाइम होता है क्वाइटस का, तो उस टाइम हो सकता है कि आपका जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है तो आपका हाइमेन टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। क्यों? अगर टूट रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लड़की वर्जिन नहीं है। ये वो होता है कि इसका हो सकता है कि वो खेलते वक्त टूट गया होगा, हॉर्स राइडिंग कर रही होगी तब टूट गया होगा जो हाइमेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया इट प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट रिलायबल ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, कि इसका जो प्रेजेंस है और एब्सेंस है, मतलब हाइमेन के प्रेजेंट और एब्सेंट में कोई डिपेंड नहीं होता है कि तुम सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कर ली हो। ठीक है, देन आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आगे कल पढ़ाते हैं। बाय।